नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। और दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC पेट की भारतीय इतिहास की। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा से कहा है, हमें पहले उन टॉपिक्स को कवर करना है जहां पे कम पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आ जाएं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस का टॉपिक आपका 10 अंकों का है, करंट अफेयर्स का टॉपिक आपका 10 अंकों का है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भारतीय इतिहास, जिसमें कि हम आधुनिक हिस्ट्री को पहले करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर हम लोग हड़प्पा, ऋग्वेद ये सब कर चुके हैं। ठीक है, चलो फटाफट से टाइम वेस्ट करके क्लास को शुरू कर लेते हैं। हो सकता है जो लिखा हो आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन आपको करना क्या है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है। यहां से आपके काफी क्वेश्चंस परीक्षा में तैयार होने वाले हैं। चलो फटाफट से शुरू कर ले। हम लोग शुरुआत यहाँ पे करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो कि हर बार का बहुत महत्वपूर्ण और पेट क्वेश्चन जैसे आप कह सकते हैं वो होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। तो कब की गई दोस्तों? 1885 में, सॉरी 1885 में। कब की गई? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने कराई? तो A.O. ह्यूम। किसने फाउंड कराया इसको? A.O. ह्यूम ने कराया। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है किस जगह पर ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई वो कहां पर हुई? तो वो आपकी बंबई में कहां हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और कितने लोगों ने पार्ट लिया था? तो इसमें कितने लोगों ने पार्ट लिया दोस्तों? 72 प्रतिनिधि थे इसमें, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम कई बार पूछा आता है, किसने भाग नहीं लिया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने पार्ट नहीं लिया था। ये कई बार प्रश्न में आता है, आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसमें से किसने पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। आप बताओगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं भाग लिया था। अध्यक्ष कौन थे इसके? WC बनर्जी। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, किसके समय में यह घटना हुई? किसके समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो किसके समय पर हुई है? वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। देखो यहां से तुरंत 4 से 5 प्रश्न तैयार हो गए। किस वाइसरॉय के समय में हुआ? लॉर्ड डफरिन। किसने बनवाया? A.O. ह्यूम ने 1885 में। अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी थे। किन्होंने पार्ट नहीं लिया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पार्ट नहीं लिया। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे। और कहां पर हुई? बंबई में हुई। क्लियर हो गई? चलो यहां पे कुछ और नाम लिखे, वही नाम है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1886 में ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ये हर साल होती थी, तो हर साल वहां डेटा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ वो पढ़ेंगे जिस साल कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ या महत्वपूर्ण कुछ हुआ है। जैसे 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दूसरा अधिवेशन हमारा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कहां पर हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये उपाधि कई बार पूछी जाती है, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना आता है? तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, ड्रेन थ्योरी, यानी कि यहां से वहां पूरा पैसा क्या कर रहे हैं गरीब, यहां से वहां ले चले जा रहे हैं। तो ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे जो अध्यक्ष थे, क्या नाम है इनका? बदरुद्दीन तैयब जी। और जो ये थे, क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपसे या तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताओ, आप बताना बदरुद्दीन तैयब जी। या फिर किस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की, तो आप बताओगे 1887 में मद्रास अधिवेशन में। क्लियर है? उसके बाद देख लो 1888 में, 1888 वाला अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये इलाहाबाद में हुआ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज यूल। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले आपके ब्रिटिश अध्यक्ष कह सकते हैं, या पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज यूल। देखो जितनी चीजें मैं बता रही हूं यहां पे तो आपको YouTube पे ऐसे मिलता रहेगा, प्लस इसकी PDF चाहिए हो तो 8957215956 इस पर आप WhatsApp करके इन सब की पूरी PDF ले सकते हो। ठीक है, पेड है, फ्री नहीं है ये PDF, ये भी बता दे रही हूं। चलो आगे देख लो, 1917 में क्या है? एनी बेसेंट बनी। और ये किस समय बनी? देखो कलकत्ता अधिवेशन में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ, तो क्या नाम बताओगे आप? एनी बेसेंट, जो कि आपकी कलकत्ता अधिवेशन में बनी।
फिर देख लो 1925 में किसका हुआ, तो 1925 में दोस्तों सरोजिनी नायडू बनी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। किस अधिवेशन में, आपके कानपुर के अधिवेशन में 1925। सन याद रखना है, कहां हुआ ये याद रखना है। फिर देखो 1924 में महात्मा गांधी कहां बने, बेलगाम में। ठीक है, बेलगाम आपका जो है वो कहां पर है, कर्नाटक में है। और जो गांधी जी थे उन्होंने सिर्फ एक और एक इसी 1924 वाला जो था आपका, इसी में खाली पार्ट लिया, इसी में खाली अध्यक्षता की। पार्ट कई बार लिया, अध्यक्ष खाली एक ही बार बने वो। फिर देखो आखिरी कौन सा है आपका 1938, इसमें कौन था, सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे। कहां पर, हरिपुरा में। इसके बाद 1939 में भी त्रिपुरी वाला जो हुआ था अधिवेशन 1939 में, वहां भी इन्होंने पार्ट लिया था, वहां भी अध्यक्ष बने। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां देखो जितनी चीजें मैंने बताई सब इंपॉर्टेंट है, और मैं सिर्फ वही चीजें आपको पढ़ाने वाली हूं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा हमें डीप थ्योरी नहीं करनी, क्योंकि वो सब यूपीपीसीएस, आरओ, आईएएस वहां कंटेंट है। क्लियर है। फिर से देख लो इंपॉर्टेंट क्या क्या था। 1887 मद्रास, क्यों, मुस्लिम अध्यक्ष। उसके बाद 1888 आपका जॉर्ज यूल का इलाहाबाद, प्रथम आपके अंग्रेजी अध्यक्ष। अगर पूछा जाए महिला कौन थी, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, 1925 में आपकी सरोजिनी नायडू कानपुर में। और गांधी जी किसमें बने, 1924 में बेलगाम में, और 1938 में सुभाष चंद्र बोस। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देख लो, अब आगे क्या है, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन की हम बात करेंगे। यहां देखो जो ये लिखा है ना, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो ये दोनों आपको मिला के पता है कि पेट में 5 नंबर का आना है, जो हम अलग से करेंगे। और ये क्या है, यहां से भी पूरे 5 नंबर है, तो इसको भी हम अलग कर रहे हैं। क्लियर है। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की बात कर लो, तो बंगाल विभाजन कब सोचा गया, 1905 के जुलाई में। जुलाई 1905 के, कौन था इस समय वाइसरॉय, कर्जन था। ठीक है, कर्जन ने और वाइसरॉय लोगों ने क्या घोषणा की कि बंगाल का विभाजन होगा। तो पहला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय वाइसरॉय कौन था, तो कौन था, कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। और क्या कहते हैं, किस समय घोषणा की गई, जुलाई 1905 में की गई। ये जब इन्होंने घोषणा कर दी, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन के लिए शुरुआत की गई। क्या स्वदेशी आंदोलन में क्या था, बहिष्कार आंदोलन, कि हमें कोई भी इन लोगों का सामान नहीं यूज करना है, स्वदेशी को अपनाना है, जो भी चीज हमें करनी अपनी ही करनी, अपना बनाना है, कपड़ा अपना देखना है, सब अपना करना है। ठीक, तो 1905 में 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई और स्वदेशी आंदोलन का श्री गणेश किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया, विभाजन को लागू कर दिया गया। जुलाई में घोषणा कर दी गई कि भाई बंगाल का विभाजन होगा कर्जन के समय में। और कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा कर दी गई और लागू भी कर दिया गया। इस दिन को लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। हिंदुओं ने मुस्लिमों के हाथों पे कलाइयां बांधी। और सबसे बड़ी बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय ही एक कविता, एक अपने गीत लिखा, उसका नाम था आमार सोनार बांग्ला, जो कि इस समय बांग्लादेश का क्या है, आपका राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला वहां का राष्ट्रीय गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, किस समय लिखा, इस समय लिखा जब बंगाल का विभाजन हुआ। क्लियर है। आगे देख लो, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा फैक्ट है। क्यों, कई बार आपसे पूछा, देखो स्वदेशी आंदोलन जब हुआ होगा तो वो हुआ तो एक जगह, मतलब हमने घोषणा एक जगह की, लेकिन पूरे इंडिया में फैलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो आपसे कई बार ये पूछा जाता है प्रश्न, जैसे कि चेन्नई में स्वदेशी आंदोलन का अध्यक्षता किसने किया, उसको आगे किसने बढ़ाया, तो किसने बढ़ाया स्वदेशी आंदोलन का आगे। अब बात कर लेते हैं बंबई और पुणे में किसने बढ़ाया इसको आगे, बाल गंगाधर तिलक ने इसका नेतृत्व किया। अगर बात कर लें पंजाब की, तो पंजाब में किसने नेतृत्व किया, अजीत सिंह ने किया। उत्तर प्रदेश में किसने किया, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया। मद्रास में किसने किया, चिदम्बरम पिल्लई ने किया। और दिल्ली में किसने किया, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया। क्लियर है। कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि जो आपका क्या कहते हैं स्वदेशी आंदोलन था, इसका नेतृत्व मद्रास में किसने किया,
किया? तो किसने किया? चिदंबरम पिल्लई ने। दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने किया। क्लियर हो गया? देखो वो सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं, बार बार बता रही हूं। अब देखो 1905 में तो क्या हुआ? विभाजन हुआ। 1911 में क्या हुआ? 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। क्यों किया गया? उस समय जॉर्ज पंचम को आना था, जॉर्ज फिफ्थ को आना था। उस समय वॉइसरॉय कौन था? उस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग टू उस समय क्या थे? वॉइसरॉय थे। सब समय के वॉइसरॉय आपको याद होना बहुत जरूरी है, परीक्षा में सीधे यही आता है। 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, उस समय वॉइसरॉय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग टू। यहां मैंने क्या बताया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, यानी 1905 में विभाजन किया गया, 1911 को क्या किया? बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। और कलकत्ता अभी तक राजधानी थी, अब राजधानी किसको बना दिया गया? दिल्ली को। इसके पहले क्या थी? कलकत्ता राजधानी थी। कलकत्ता से हटाकर राजधानी को कहां शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली। किस समय? 1911 में। आगे देख लो 1905 का, क्योंकि 1905 में इतनी घटनाएं हुई, बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो उस समय का आपके लिए कांग्रेस वाला अध्यक्षता किसने की, कहां हुआ, बहुत जरूरी है। तो 1905 में जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कहां पर हुआ? बनारस में हुआ। किसने अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने थी। और ये क्या थे दोस्तों? ये पॉलिटिकल गुरु या फिर राजनीतिक गुरु थे। किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। ये प्रश्न भी आता है कि महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और इन्होंने 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अभी तक सब कुछ क्लियर आ गया है? अगर समझ में आ रहा और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कि ऐसी सारी क्लासेस, सारा को कंटेंट जो होगा आपको डेली इस पे मिलता रहेगा। और चैनल अगर अच्छी लगे तो कमेंट में भी जरूर बताना कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आ रहा है। आगे देख लो, 3 नाम मैंने लिखे हैं। किसके नाम लिखे? क्योंकि क्वेश्चन कांग्रेस में हर बार आया है। बाल पाल लाल, कौन है ये 3 लोग? आपको पता है उग्रवादी समूह के थे। क्या क्या इनका नाम था? एक्सट्रीमिस्ट। 2 अभी आपको बताऊंगी आगे, 2 टाइप के ग्रुप्स थे, एक मॉडरेट्स का था और एक्सट्रीमिस्ट का था। तो ये लोग एक्सट्रीमिस्ट वाले थे। बाल पाल लाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कई बार पूछा आता है कि 3 गुट थे, त्रिगुट थे बाल पाल लाल के, इनमें से कौन है जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो किसने की थी? सिर्फ और सिर्फ लाला लाजपत राय ने। कलकत्ता का विशेष एक वो हुआ था आपका, क्या कहते हैं, वो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो कब हुआ था? 1920 में इसकी अध्यक्षता की थी। और कई बार ऑप्शन में आप देखो किसका नाम आएगा? बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। किसने नहीं की? बाल गंगाधर तिलक ने एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। लाला लाजपत राय ने कब की है? कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें की है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? शेरे पंजाब। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की बुक का नाम क्या है? अनहैप्पी इंडिया। अब जब बात कर ही ली हमने तो हम थोड़ी सी बात बाल गंगाधर तिलक की भी कर लेते हैं, जो उनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक इनकी 2 पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी? केसरी और मराठा। 2 थी, कौन कौन सी? केसरी और मराठा। और सबसे अच्छी चीज यहां पे ये है, जो केसरी थी वो मराठा में होती थी प्रकाशित। किस में होती थी? मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। और जो मराठा थी वो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम से मत जाएगा कि लिख दिया जाए मराठा जो है वो आपकी किस लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी, किस भाषा में प्रकाशित होती थी। तो आप बताना मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। आगे देख लो, इन्होंने इनका जो फेमस आपने सुना होगा, बहुत बार बोला है, ये किसने किसने नारा दिया है? तो इनका क्या नारा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का नारा था। क्लियर है? आगे देख लो, एक और क्वेश्चन हमेशा पूछा आता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। यहां नाम लिख देती हूं, बाल गंगाधर
तिलक, इनको कहा गया और किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। तो मुझे लगता है यहां से आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। और क्या कहते हैं, कौन था उस समय आपका वॉइसरॉय? कर्जन था। कब इसको वापस से मर्ज कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया? 1911 में। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में। फिर ऐसे ही पूछा जाए किसे क्या कहते हैं अशांति का जनक बोला जाता है, तो आप बताओगे बाल गंगाधर तिलक। और किसने ये स्टेटमेंट दिया था? ये दिया था वैलेंटाइन शिरोल ने। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी और इस क्लास में जितनी चीजें मैंने बताई हैं सब सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लास अच्छी लगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।